हर खबर पर हम दिखाएंगे हर राज्य हर जिले की खबर। हम दिखाएंगे वह सच जो आप देखना चाहें, क्योंकि हम हैं वी प्राइम 24 न्यूज। 3 बार फेल होने पर भी नहीं हारी हिम्मत। 2 बच्चों की मां ने रच दिया इतिहास। आईपीएस अधिकारी बन किया नाम रोशन। समाज के लिए बनकर उभरी मिसाल। कहते हैं जब आपके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ आ जाए तो आप उसमें फंस कर रह जाते हैं, फिर क्या पढ़ाई क्या लिखाई। लेकिन अगर आपके दिल में कुछ कर गुजरने की चाहत है और हार न मानने का जज्बा है तो कुछ भी कर पाना संभव है, क्योंकि माना जाता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले में उड़ान होती है। अपने हौसलों से कुछ ऐसा ही कर दिखाया है तमिलनाडु की रहने वाली एन अंबिका ने, जिन्होंने न सिर्फ मुसीबतों का सामना किया बल्कि उनके सामने कभी भी अपने घुटने नहीं टेके। एन अंबिका की पहली पोस्टिंग महाराष्ट्र में बतौर आईपीएस हुई थी और मौजूदा समय में वो महाराष्ट्र में जोन 4 की डीसीपी हैं। इन्हें मुंबई की लेडी सिंघम के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि अंबिका की शादी महज 14 साल की उम्र में एक पुलिस कांस्टेबल से हुई थी। इतना ही नहीं, वो 18 साल की उम्र में 2 बच्चों की मां बन गई थी। बावजूद इसके उन्होंने न तो अपने कदम को रुकने दिया और न ही कभी चुनौतियों को अपने सपनों के आड़े आने दिया। अंबिका बताती हैं, मेरे पति पुलिस कांस्टेबल थे। एक बार मैं उनके साथ गणतंत्र दिवस की परेड देखने गई। जब मेरे पति ने अपनी रैंक से ऊंचे अधिकारियों को सैल्यूट किया तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, वो कौन थे। तब उन्होंने बताया कि वो आईपीएस अधिकारी मेरे साहब थे। तब मैंने उनसे पूछा कि आईपीएस बनने के लिए क्या करना होता है, तो उन्होंने बताया कि आईपीएस बनने के लिए सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना होता है। तब मैंने अपने पति से इस परीक्षा में बैठने की बात कही। हालांकि अंबिका के लिए एक आईपीएस अधिकारी बनना इतना आसान नहीं था, क्योंकि शादी के वक्त वो 10वीं पास भी नहीं थी। बावजूद इसके उन्होंने फैसला किया कि उन्हें न सिर्फ इस परीक्षा में बैठना है बल्कि इसे पास भी करना है। अपने सपने को साकार करने के लिए अंबिका ने प्राइवेट 10वीं करने के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल की। उनके इस सपने को पूरा करने के लिए उनके पति ने उनका साथ दिया। डिंडीगुल में कोई कोचिंग सेंटर नहीं था। ऐसे में उन्होंने चेन्नई में रहकर सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी करने का फैसला किया। जब वो चेन्नई में रहकर तैयारी कर रही थी तब उनके पति दोनों बच्चों की देखभाल करते थे। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं था। आपको बता दें कि अंबिका 3 बार एग्जाम में फेल हुई, जिसके बाद उनके पति ने उनसे घर वापस लौटने की बात कही। बावजूद इसके उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और साल 2008 में सिविल सर्विसेज की परीक्षा को पास कर मुकाम हासिल कर लिया। फिलहाल अंबिका एक ऐसी मिसाल बनकर उभरी हैं, जो समाज के लिए एक बड़ा संदेश है कि अगर आप में कुछ कर गुजरने की चाहत है तो फिर असंभव कुछ भी नहीं होता।